अमेरिका इस पर बड़ी कार्रवाई करेगा। जमीनी तौर पर उतर कर बूट्स ऑन ग्राउंड करके अब सेना की मदद से आगे ईरान पर पूरी तरीके से फतह करने की कोशिश करेगा। एक बड़ी खबर, हॉर्मूज में धमाके के बाद ईरान का बड़ा दावा, अमेरिका की गलत नेविगेशन से हॉर्मूज में धमाके हुए हैं। अमेरिका ने जहाजों को भेजा मौत के रास्ते, ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है। अमेरिका ने जहाजों को मौत के रास्ते पर भेज दिया है क्योंकि हॉर्मूज पर अभी जो पूरी तरीके से शिकंजा है और काबू है वो ईरान अपना मान रहा है। ईरान ये प्रतिक्रिया सामने रख रहा है कि नेविगेशन से हॉर्मूज में धमाके हुए हैं और अमेरिका ने जहाजों को गलत रास्ते यानी कोट अनकोट मौत के रास्ते भेज दिया है और यहाँ पर वो पूरी तरीके से फंस सकते हैं। उन जहाज़ों का कोई अगर कहा जाए सीधे तौर पर इनका कोई सल्यूशन नहीं है। ईरान अब इस बाबत क्लियर इंडिकेशन भी दे रहा है कि ईरान का ही पूरी तरीके से यहाँ जो है रुआब रहने वाला है। अगर बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर करे तो यहाँ पर पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ही मॉनिटर करेगा। ईरान का ये कुंभकर्ण क्या युद्ध का खेल बदल देगा, क्या इसको लेकर डिटेल से जल्दी से आपके सामने रख देते हैं कि यहाँ पर सीधे तौर पर ये ईरान समर्थित विद्रोही गुट का ये एक नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा अलायंस इसका ईरान के साथ। यमन के हूती विद्रोही ईरान की मुख्य ताकत भी है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि अयातुल्लाह अली खामेनी ने इस नेटवर्क को बनाया था और अब इसे रेगुलेट करने के लिए जूनिया खामेनी भी सामने आ रहे हैं। ईरान ने इसे अब एक्टिव कर दिया है और ये ही गुट जो है कुंभकर्ण गुट, ये इसका लक्ष्य है लाल सागर को ब्लॉक कर देना ताकि आगे आने वाले समय में अगर जरूरत पड़े तो बबल मंडप को भी अपने काबू में किया जाए। ये नेटवर्क पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है, ये दमखम रखता है। साथ ही साथ आपको बता दें इस पूरे नेटवर्क से आने वाले समय में मिडिल ईस्ट के समीकरण बदलने वाले हैं। इसको लेकर भी तस्वीर सामने आ रही। एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने भी ईरान पर पलटवार किया है। अमेरिका ने भी ईरान पर जमकर प्रहार किया है। ईरान के कई शहरों पर एक साथ हमले किए। आवाज हो, बुशहर हो, बंदर अब्बास हो, यहाँ पर हमले किए गए और हॉर्मूज की नाकेबंदी पर भी यहाँ अमेरिका की सख्ती सामने आ रही है। यूएस ने 4 जहाजों को रोका है, एक पर कब्जा भी किया है, यानी अमेरिका भी ईरान के धमकियों के तले दब नहीं रहा है। ईरान जो एक तरफ लगातार धमकियां दे रहा है, चेतावनियां दे रहा है, अल्टीमेटम दे रहा है, लेकिन अमेरिका उनसे कहीं से परेशान या प्रभावित नहीं हो रहा है। अमेरिका ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है और इस वक्त यही स्थिति बनती हुई नजर आ रही, जो अमेरिका का हर बार का जो जवाब है, पलटवार है, ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का अब तक का सबसे बड़ा पलटवार सामने आया है। बहरीन में यूएस ड्रोन डिपो पर मिसाइल हमले किए गए। एआई सेंटर को मिसाइल से उड़ाने का दावा किया गया और स्पष्ट रूप में आपको बता दें लॉन्च पैड पर ईरान की मिसाइलें तैनात बताई जा रही है। आईआरजीसी इस बाबत दावा कर रही है। बिजली ढांचे पर हमले के बाद ईरान अलर्ट हुआ है। दक्षिणी प्रांतों में बिजली बचाने की ईरान की अपील भी सामने आई है और खास तौर पर यह अपील इस बाबत भी कि कभी भी जंग की स्थिति में जब जरूरत पड़ी तब इसको लेकर ईरान कुछ रुख रख सकता है। ईरान ने अपने लॉन्च पैड पर सैकड़ों मिसाइलें लोड रखी हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि किसी भी सेकंड इन मिसाइल के बटन दब सकते हैं और मिडिल ईस्ट में बारूद का ऐसा धमाका हो सकता है जिसकी गूंज पूरी दुनिया को दहला देगी। लेकिन कहानी सिर्फ मिसाइलों तक महदूद नहीं है। युद्ध की आहट के बीच एक और हैरान करने वाली खबर आ रही है। शहरों की बत्तियां गुल कर दी गई है। आसमान से होने वाले किसी भी हवाई हमले या ड्रोन अटैक से बचने के लिए पूरे के पूरे शहर में ब्लैकआउट का ऐलान कर दिया गया है। बिजली काट दी गई है, यहाँ तक कि घरों और दफ्तरों के एयर कंडीशनर, एसी तक नहीं चल रहे हैं और यहाँ पर ग्रिड फेल ना होने और थर्मल इमेजेस से दुश्मन को लोकेशन का पता ना चले, इस बाबत प्रयास किया जा रहा है। क्या है किसी बड़े हमले की पूरी तैयारी दिखाते हैं।